क्रिकेट खेलने वाले कुछ प्रमुख मुल्क, अगर इसमें इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, वेस्ट इंडीज़ द्वीप समूह के देश जैसे जमैका, ट्रिनिडाद एंड टोबैगो और जिम्बाब्वे और कुछ आइलैंड इत्यादि मुल्कों को छोड़ दिया जाए तो हमारे उपमहाद्वीप, इसके अलावा जो मुख्य देश हैं क्रिकेट खेलने वाले प्रमुख देश हैं, इन देशों के इतर जो भारतीय उपमहाद्वीप के देश हैं, भारत, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश और एक ओडीआई नेशन नेपाल, ये भारतीय सबकॉन्टिनेंट, भारतीय उपमहाद्वीप के जो देश हैं, ये सभी प्रमुख देशों की मैंने आपसे चर्चा की। अगर इनमें इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और ये वेस्ट इंडीज़ द्वीप समूह के देश हैं और आयरलैंड, इन देशों को छोड़ दिया जाए तो जो हमारे भारतीय उपमहाद्वीप के जो प्रमुख क्रिकेट खेलने वाले देश हैं, इनका विश्व में जो अन्य खेलों में प्रदर्शन है, इसको लेकर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। इनका प्रदर्शन काफ़ी लचर है। अगर विश्व स्तर पर देखा जाए, हमारे सब कॉन्टिनेंट जो जिन मुल्कों का मैंने नाम लिया, ओलंपिक स्तर पर तो जिक्र करने लायक, उल्लेखनीय और जिक्र करने लायक कोई भी प्रदर्शन नहीं है इनका। यहाँ तक कि पाकिस्तान को छोड़ दिए, पाकिस्तान का कुछ हॉकी में जो उपलब्धियाँ हैं उसकी, कुछ गोल्ड मेडल और सिल्वर मेडल, कुछ एक आध इंडिविजुअल मेडल होंगे। ऐसे अफ़गानिस्तान एक आध ब्रॉन्ज मेडल पूरे इतिहास में, मतलब देखा जाए बहुत सीमित मामला है अंतर्राष्ट्रीय स्तर में, जिसका कि हम जिक्र करने लायक भी इनका प्रदर्शन नहीं है। चलिए अब मैं सोचता हूँ कि इनका एशियन स्तर पर जो परफॉर्मेंस है, आपको ज़रा इनको दिखा दिया जाए कि एशियन स्तर पर इन्होंने किस तरह का प्रदर्शन किया है। तो इसके बाबत मैंने कुछ डिटेल रखी। मैं पिछले 3 एशियन गेम्स की आपके सामने आंकड़े रखूँगा और इनकी पोडियम पर क्या स्थिति थी कि इन्होंने कितने कितने मेडल जीते थे। सबसे पहले मैं 2010 ग्वांगझू चाइना में जो ओलंपिक हुए थे, तो उनमें ये जो हमारे क्रिकेट उपमहाद्वीप के क्रिकेट खेलने वाले प्रमुख देशों की मेडलवार स्थिति क्या है, मैं आपको सामने रखता हूँ। जो 2010 ग्वांगझू चाइना में एशियन गेम्स हुए थे, तो इसमें जो अफ़गानिस्तान की मैं स्थिति बताता हूँ। यहाँ पर अफ़गानिस्तान ने दो सिल्वर और एक ब्रॉन्ज मेडल जीता था, 2 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज मेडल। और पाकिस्तान की स्थिति थी यहाँ पर, उसके पास 3 गोल्ड थे, 2 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज मेडल जीते थे। 3 गोल्ड, 2 सिल्वर और 3 गोल्ड, 2 सिल्वर, 3 ब्रॉन्ज मेडल जीते थे उसने। और बांग्लादेश की जो स्थिति थी, 1 गोल्ड, 1 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज मेडल जीता था। और इसके अलावा जो नेपाल ओडीआई नेशन है, वो भी प्रमुख देश है अभी इस महाद्वीप का क्रिकेट खेलने में, तो उसने मात्र 1 ब्रॉन्ज मेडल जीता था। इसके अलावा श्रीलंका का कोई भी मेडल नहीं था, कोई भी मेडल नहीं जीता था। और इंडिया की जो यहाँ पर स्थिति था, इंडिया की स्थिति थी, इसने 14 गोल्ड, 17 सिल्वर और 34 ब्रॉन्ज जीते थे। तो टोटल मिला के इसके पदकों की संख्या 65 थी। इंडिया का जो है 14 गोल्ड, 17 सिल्वर और 34 ब्रॉन्ज में कुल पदकों की संख्या 65 थी। इसके बाद में आता हूँ 2014 जो इंचियोन साउथ कोरिया में हुए थे, तो इन देशों की पदकों में, मेडलों में क्या स्थिति थी, इसके बारे में बताता हूँ। अफ़गानिस्तान ने यहाँ पर 1 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज मेडल जीता था। पाकिस्तान ने 1 गोल्ड, 1 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज मेडल जीते थे। पाकिस्तान ने 1 गोल्ड, 1 सिल्वर, 3 ब्रॉन्ज जीते थे। और बांग्लादेश ने यहाँ पर 1 ब्रॉन्ज और 2 सिल्वर मेडल जीते थे। और नेपाल ने यहाँ पर एक मात्र ब्रॉन्ज मेडल जीता था। श्रीलंका ने 1 गोल्ड और 1 ब्रॉन्ज मेडल जीता था। इसमें प्रमुख देश भारत ने 11 गोल्ड, 15 सिल्वर और 36 कांस्य पदक जीते थे। तो उनकी पदकों की संख्या जो भारत की थे, इसमें भी 65 थी। 62 कुल मेडल जीते थे 2014 इंचियोन साउथ कोरिया एशियन गेम्स में। अब इसके बाद 2018 का जिक्र करते हैं, जो कि इंडोनेशिया जकार्ता में हुए थे 2018। तो यहाँ पर तो इनकी स्थिति काफ़ी दयनीय हो जाती है। पिछले 2 एशियन गेम्स में तो कुछ हद तक मेडल यहाँ पर दिखाई देते हैं। तो यहाँ पर अफ़गानिस्तान की चर्चा करता हूँ, सिर्फ 2 ब्रॉन्ज मेडल लाने में कामयाब होता है, और पाकिस्तान सिर्फ 4 ब्रॉन्ज मेडल में, और श्रीलंका कोई भी पदक नहीं जीतता है यहाँ पर, और बांग्लादेश भी कोई पदक जीतने में सफल नहीं होता है, और नेपाल एकमात्र सिल्वर मेडल जीतने में कामयाब होता है यहाँ पर। ये 3 मैंने जो आपके सामने 3 एशियन गेम्स में इनकी परफॉर्मेंस को दिखाया कि जो क्रिकेट खेलने वाले हमारे सब उपमहाद्वीप के देश हैं, इनकी इतना लचर, इतने कमतर प्रदर्शन की
वजह क्या है? हालांकि यहाँ पर एशियन गेम्स में भारत कहीं ना कहीं उपस्थिति दिखाई देती है, आंशिक उपस्थिति दिखाई देती है, अगर लेकिन भारत की विशालता, बहुलता और घनत्व के अनुपात में अगर इसका मूल्यांकन किया जाए तो काफ़ी कमतर है ये स्थिति भी, काफ़ी दयनीय कह सकते हैं, शोचनीय कह सकते हैं इसको। आखिर अगर इस महाद्वीप में जहाँ पर क्रिकेट का इतना बोलबाला है, क्रिकेट का इतना प्रभुत्व है, वर्चस्व है, लोकप्रियता है, लोग दीवानगी की हद तक इसको चाहते हैं, लेकिन खेलों में इतने लचर प्रदर्शन की इसकी वजह क्या है? जहाँ पर कि क्रिकेट के लिए इतनी उर्वरा भूमि है, जहाँ पर आप देखेंगे कि इतने लीजेंड प्लेयर पैदा होते हैं, पाकिस्तान और इंडिया जो कि पूर्ववर्ती क्रिकेट खेलने वाले देश हैं, जो उसके बाद जिन्होंने टेस्ट का दर्जा हासिल किया, जैसे श्रीलंका, आप दिमाग में जो लगाए कि सैकड़ों खिलाड़ी आपके जहन में तरोताज़ा नाम याद हो जाएंगे। इवन कि 80 के दशक, 90 के दशक में पाकिस्तान इंडिया की बातें करता हूँ तो पूर्ववर्ती खिलाड़ियों को भी आप 100 से ज़्यादा खिलाड़ियों के नाम आपको आपके मानस पटल पर उभर जाएंगे। लेकिन यहीं पर देखिए, आप बांग्लादेश देखिए, जहाँ पर कि इंचियोन एशियन गेम्स में देखिएगा, जो लास्ट इंडोनेशिया जकार्ता ओलंपिक, यहाँ पर ये श्रीलंका सिफर है, कोई भी मेडल नहीं जीतते हैं। बांग्लादेश कोई मेडल जीतता है, ना श्रीलंका कोई मेडल। अफगानिस्तान सिर्फ 2 ब्रॉन्ज मेडल, पाकिस्तान ने सिर्फ 4 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। अब देखिए इनकी इतनी दयनीय स्थिति, इतनी शोचनीय स्थिति। अब जहाँ पर ही क्रिकेट के लिए यहाँ इतनी पैदावार है खिलाड़ियों की, आखिर इन खेलों में ये स्थिति और ये दयनीयता क्यों है हमारी? आप इसकी गहराई में आखिर जहाँ पर क्रिकेट, अगर एक सवाल स्वाभाविक उठता है, आपके भी जहन में उठता होगा, भाई जहाँ क्रिकेट में इतने स्पेशल प्लेयर आ रहे हैं, इतनी क्वालिटी प्लेयर आ रहे हैं, तो दूसरे खेलों में इन खिलाड़ियों का इतना अभाव क्यों है? ये एशियन स्तर की बात है। हम तो उनको विश्व स्तर में कहते हैं ना, क्रिकेट खिलाड़ियों के बारे में तो हम तो विश्व स्तर के, ये विश्व के इतने महान खिलाड़ी। मैं तो आपको सिर्फ एशियन गेम्स की बात कर रहा हूँ, विश्व स्तर का तो जिक्र करने लायक कोई उपलब्धि ही नहीं है हमारे पास। अब देखिए भारत का क्या है, देखिए पूरे 31 संस्करण हुए हैं। यहाँ पर मैं सबसे प्रमुख देश भारत की चर्चा करना चाहूँगा विश्व स्तर पर, ओलंपिक स्तर पर। अब देखिए ओलंपिक स्तर पर जो 31 संस्करण हुए हैं, इसमें मात्र हमारे पदकों की संख्या 26 है। इसमें तो अगर हॉकी को छोड़ दिया जाए, इंडिविजुअल मेडलों की संख्या भी काफ़ी कम है। टोटल मिला के अगर हमारे कुछ ही 8-10 स्वर्ण पदक हैं टोटल मिला के, मात्र एक इंडिविजुअल स्वर्ण पदक है हमारे पास अभी तक। और इंडिविजुअल में शायद 3 हमारे पास सिल्वर मेडल हैं और बाकी ब्रॉन्ज हैं, और बाकी हॉकी वगैरह कुछ खेलों में टोटल 26 पदकों की संख्या हमारी। जो अब यहाँ पर एक मैं आपको जिक्र करूँगा, जो अमेरिकन तैराक हैं, स्विमर माइकल फेल्प्स, उनकी जो टोटल मेडलों की संख्या ओलंपिक में है वो 27 है उसमें, जबकि उसमें 23 गोल्ड मेडल हैं। लगाइए आप, आखिर ये अंतर क्यों है इतना ज़्यादा? आखिर हमारी इतनी सोचनीय स्थिति क्यों है? हम इस उपमहाद्वीप के जो प्रमुख देश हैं, क्रिकेट का जहाँ पर इतना बोलबाला, वर्चस्व है, बाकी प्रभुत्व है, इन मुल्कों में आखिर वास्तव में हम भ्रमित हैं या कहीं हमें कन्फ्यूज़न है इसको लेकर, क्रिकेट को लेकर, कि वास्तव में प्रतिस्पर्धा की जो एक कमी है वैश्विक स्तर पर, इसके कारण हमें ये लीजेंड दिखाई पड़ते हैं। क्योंकि आज भी जो क्रिकेट खेलने वाले जो प्रमुख मुल्क हैं, वहाँ भी जो उनकी स्थिति है, जो लोगों का रुझान काफ़ी कम दिखाई देता है क्रिकेट के प्रति। जो प्रमुख मुल्क हैं, अगर इस उपमहाद्वीप को छोड़ दिया जाए तो वहाँ लोग आंशिक मतलब एक शौकिया तौर पर लेते हैं लगभग। लगता नहीं है कि इतना दीवानगी की हद तक उन्हें इस खेल से शायद प्यार हो। कहीं ना कहीं हम एक इल्यूज़न, एक भ्रम शायद हम मिल रहा है, जिससे कि हम एक कंफ्यूज कर रहे हैं कि हम अपने आप को श्रेष्ठ समझ रहे हैं प्रतिस्पर्धा के अभाव में। वास्तव में वैश्विक प्रतिस्पर्धा का हम लोग आकलन सही ढंग से नहीं कर रहे हैं कि इस खेल में आखिर वैश्विक प्रतिस्पर्धा है कितनी, और ये हमें कहीं ना कहीं भ्रमित कर रहा है। और एक हम इल्यूज़न, एक आत्ममुग्धता में हम लोग रह रहे हैं। ये कहीं ना कहीं खेलों के विकास के लिए बाधा उत्पन्न करेगा निश्चित रूप से। नोटेड भी, एक बात कोट कीजिएगा, एशियन गेम्स का एशिया भी बहुत बड़ा है, जिसमें कि 35-40 मुल्क है, और क्रिकेट का विश्व भी बहुत छोटा है, जिसमें 8-10 मुल्क हैं। धन्यवाद।